हेलो फ्रेंड्स, स्कोर शाला के चैनल पे मैं सुनील आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के आईटी के अकॉर्डिंग अपने एक और नए टॉपिक को लेकर के। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि लिब्रे ऑफिस बेस के अंदर किस तरीके से हम लोग अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं और उस डेटाबेस की जो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं, जो बेसिकली चार टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं अपने पास, जैसे कि टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट। तो टेबल को हम लोग किस तरीके से क्रिएट करते हैं, टेबल जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसके जो अंदर जो डेटा टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। दोस्तों, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अपने एजेंडा के बारे में। हम लोग यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। कुछ टॉपिक्स अपने थियोरिटिकल होंगे, साथ में कुछ टॉपिक प्रैक्टिकल से। ये दोनों ही टॉपिक दोस्तों मैं आपको यहाँ एक एक करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन को लेकर के कि आखिर अपने पास में टेबल है क्या। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्रिएटिंग अ न्यू डेटाबेस। हम लोग पहले यहाँ अपना एक नया डेटाबेस बना करके देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जब हम लोग अपना डेटाबेस क्रिएट कर चुके होते हैं तो डेटाबेस के अंदर जो मेन उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, तो द मेन विंडो ऑफ लिब्रे ऑफिस बेस, और साथ में उसकी जो अपने पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ बात करेंगे डेटा के टाइप्स को लेकर के कि लिब्रे ऑफिस बेस के अंदर डेटा के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। इसी तरीके से आगे जाते हम लोग देखेंगे क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग द टेबल विजार्ड। तो हम लोग यहाँ पर टेबल विजार्ड के थ्रू अपनी टेबल्स क्रिएट करके देखने वाले हैं, और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर अपने लिब्रे ऑफिस बेस के अंदर अलग अलग व्यू को भी देखने वाले हैं। एक एक करके दोस्तों स्टार्ट करेंगे हम लोग। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिब्रे ऑफिस बेस के अंदर कि जो आपके पास में जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है, जैसे कि लिब्रे ऑफिस बेस है, उसके थ्रू हम लोग कर क्या सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी डेटाबेसेस होते हैं उनको हम लोग यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हो गया है कि अगर आपने दोस्तों डेटाबेस कहीं और बना रखा है, किसी दूसरे कंप्यूटर में बना रखा है, किसी दूसरे कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर में बना रखा है, उसको भी हम लोग यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से क्रिएटिंग एंड यूजिंग टेबल इन रिलेशनल डेटाबेस, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर एक से ज्यादा टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं और उन टेबल्स के बीच में हम लोग एक रिलेशनशिप भी मैनेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ क्रिएटिंग एंड यूजिंग फॉर्म्स फॉर डेटा एंट्री। तो दोस्तों डेटा एंट्री करने के लिए हम लोग यहाँ अपने लिब्रे ऑफिस बेस के अंदर फॉर्म को भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ देख रहे हैं हम लोग कि यूजिंग क्वेरी टू ब्रिंग टुगेदर डेटा फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स, आप बहुत सारी अलग अलग टेबल्स में से डेटा उठा करके लेके आ सकते हैं। इसके साथ साथ कैलकुलेट रिजल्ट वेयर नेसेसरी, जहां जरूरत है आप उस डेटा को उठा करके लेकर के भी आ सकते हैं और उस डेटा के ऊपर आप कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, यानी कि जो भी अर्थमेटिक आपके पास ऑपरेशंस है वो आप अप्लाई करवा सकते हैं। एंड क्विकली फिल्टर अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड फ्रॉम अ मास ऑफ डेटा। तो बहुत सारे डेटा में से आपको जो भी डेटा चाहिए, वो पर्टिकुलर डेटा, वो स्पेसिफिक डेटा को आप यहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं, वो भी बहुत जल्दी से। इसी तरीके से क्रिएटिंग रिपोर्ट यूजिंग द रिपोर्ट बिल्डर। तो दोस्तों आपके डेटाबेस में जब बहुत सारा डेटा स्टोर होता है टेबल्स में, तो आप उस टेबल को एज अ रिपोर्ट भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर अपना एक रिपोर्ट बिल्डर जो है उसके थ्रू अपनी रिपोर्ट भी क्रिएट करवा सकते हैं। इसी तरीके से लिंकिंग डेटाबेस टू अदर डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सटर्नल फॉर्म। तो यहाँ पर आप जो है वो मर्ज कर सकते हैं अपने एक्सटर्नल डेटास को, जो एक्सटर्नल फॉर्म में जो आपके पास आपका डेटा पड़ा है और आपके जो डेटाबेसेस है, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ में भी आप उसको मर्ज कर सकते हैं, जैसे कि मेल मर्ज हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से फिल्टरिंग एंड सर्चिंग डेटा, तो आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, आप डेटा को सर्च कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ देखेंगे डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स। तो जो डेटाबेस है उसमें हम लोग जब डेटाबेस क्रिएट कर देते हैं तो हमारे पास कुल मिलाकर के 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे एक टेबल है, एक क्वेरी है, एक फॉर्म है और एक रिपोर्ट है। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको आगे के टॉपिक बताऊं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको बता देता हूं। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जाएंगे और जाके स्टार्ट करेंगे अपने कंप्यूटर में बेस। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिब्रे ऑफिस बेस। तो बस आपको क्या करना है, इस लिब्रे ऑफिस बेस पे जाके क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ अपने पास एक लिब्रे ऑफिस बेस स्टार्ट होगा। आपको यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करनी है, डेटाबेस विजार्ड। ये क्या है, विजार्ड है। विजार्ड का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट, मतलब नेक्स्ट 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 फिनिश, इस तरीके से आपके सामने आएगा।
अब देखिए, तो इस विजार्ड में कितने स्टेप्स हैं दोस्तों? टोटल 2। एक फर्स्ट है जिसमें लिखा है सेलेक्ट डेटाबेस और सेकंड जिसमें लिखा है सेव एंड प्रोसीड। तो हम पहले यहाँ पर सेलेक्ट डेटाबेस में बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो डेटाबेस है आपके पास, या तो आप पहले बना चुके, जब आप लिब्रे ऑफिस बेस स्टार्ट करेंगे तो लिब्रे ऑफिस बेस में या किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर डेटाबेस के सॉफ्टवेयर में हम काम करते क्या है, हमारे पास एक टेबल होगी जिसमें हम एंट्रीज करते हैं और उस एंट्रीज कर लेने के बाद उस टेबल से आप डेटा को फैच कर सकते हैं। बेसिकली अगर कहूं तो आप यहाँ पर जो है वो टेबल को क्रिएट कर देने के बाद उस पे जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स है जैसे कि फॉर्म है, क्वेरी है, रिपोर्ट है, ये आप बना पाएंगे। तो ये चारों ऑब्जेक्ट्स को यूज करने से पहले आपको या तो एक नया डेटाबेस बनाना पड़ेगा या फिर आपके पास अगर पहले से बना हुआ है तो आप उसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए 2 ऑप्शंस दिखा रहा है, व्हाट डू यू वांट टू डू। सबसे पहले क्या है, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, या तो क्या करेंगे आप यहाँ से एक नया डेटाबेस बनाएंगे। अभी दोस्तों मेरे इस कंप्यूटर में एक डेटाबेस नहीं है तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। लेकिन दोस्तों आज जब हम लोग इसमें एक डेटाबेस बना देंगे तो अगली बार जब हम इसी डेटाबेस पे काम करेंगे तो मैं यहाँ पे जाके क्या कर दूंगा, ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। तो मेरे कंप्यूटर में अगर पहले से कोई डेटाबेस बने हुए हैं तो हम लोग यहाँ से उसको यूज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। अगर पहले से कोई डेटाबेस बना हुआ है उसको अगर इस डेटाबेस के साथ अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन है, लेकिन ऐसा करने पर आप देखेंगे स्टेप्स थोड़े से चेंज हो रहे हैं। ठीक है, सेलेक्ट डेटाबेस, कनेक्ट सेटिंग्स है, कनेक्शन सेटिंग्स, इसी टाइप से यूजर ऑथेंटिकेशन और सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन आएगा। दोस्तों हम लोग यहाँ पर जनरली इन 2 ऑप्शंस को यूज करते हैं। फर्स्ट है क्रिएट अ न्यू डेटाबेस और दूसरा है ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। अभी मैं यहाँ से इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा जिससे कि सेव एंड प्रोसीड पे आप देखेंगे। जैसे इस बटन पे क्लिक कर रहा हूं दोस्तों, सेव एंड प्रोसीड पे आ चुके हैं। अभी फिलहाल आप सीधे फिनिश कर सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है, डू यू वांट द विजार्ड टू रजिस्टर द डेटाबेस इन लिब्रे ऑफिस बेस। आप जब बेस बनाएंगे तो यहाँ आपका जो डेटाबेस बन रहा है, क्या वो डेटाबेस के अंदर जाकर के आपका लिब्रे ऑफिस के अंदर जाकर के वहां आप इसको रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, तो अपन इसको यस ही रखेंगे। ठीक है, यस रजिस्टर द डेटाबेस फॉर मी। आप क्या करें, इसका मतलब है कि आप लिब्रे ऑफिस के अंदर इंटरनली आप उसमें जाकर के अपने इसको रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। दूसरा आपके पास है आफ्टर द डेटाबेस फाइल हैज बीन सेव्ड। जब आपके डेटाबेस की फाइल सेव हो जाएगी तो आप क्या काम करना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू डू। तो आप यहाँ पर ओपन द डेटाबेस फॉर एडिटिंग, मतलब डेटाबेस क्रिएट हो जाए फिर ओपन हो जाए और उसमें हम लोग अपनी टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट कुछ भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या है, क्रिएट टेबल यूजिंग द टेबल विजार्ड। तो टेबल विजार्ड से ही सीधे ओपन हो जाए। तो हम अभी फिलहाल यहाँ पर क्या करेंगे, ओपन द डेटाबेस फॉर एडिटिंग। इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ दोस्तों फिनिश। जैसे ही फिनिश करूंगा आप देखेंगे ये पूछेगा कि आपका जो डेटाबेस है उसका आप नाम क्या रखना चाहते हैं। दोस्तों मैं यहाँ जाता हूँ डेस्कटॉप पे और यहाँ पर जाकर के मैं अपने इस फोल्डर को, या बेसिकली कहूँ तो लिब्रे ऑफिस बेस को क्रिएट कर देता हूँ। मैं यहाँ क्या करता हूँ, या कहीं पर भी आप दोस्तों स्टोर कर सकते हैं, मैं यहाँ पर जाकर के नाम लिख देता हूँ SS। ठीक है, स्कोरशाला नाम से मैं इसको, SS नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे सेव बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे यहाँ पर ss.obd नाम दिख चुका है, यानी कि ओपन डेटाबेस। SS यानी स्कोरशाला नाम रखा है मैंने, और उसका जो एक्सटेंशन होता है आपके डेटाबेस का वो क्या होता है, .odb। इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों, एक्सटेंशन क्या होता है, .odb होता है। ठीक है, यानी कि आपके पास क्या है यहाँ पर डेटा बेस है। ठीक है, ओके। इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखें तो कुछ व्यूज आपको दिख रहे हैं। जैसे डेटाबेस के 4 ऑब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एक है दोस्तों आपके पास टेबल, दूसरा है आपके पास क्वेरी, इसी तरीके से फॉर्म और रिपोर्ट। एक एक पे क्लिक करके देखते हैं दोस्तों। टेबल पे जब क्लिक करेंगे तो इसमें आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे कि क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, और दूसरा आपको मिल रहा है यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल। 2 तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपनी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। कौन कौन सा है, क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, आप डिजाइन व्यू में टेबल बना सकते हैं, और दूसरा है कि आप यहाँ पर विजार्ड को यूज करते हुए भी अपनी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट अपने पास आता है क्वेरी। हम आगे जाते हुए देखेंगे क्वेरी कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों क्वेरी के लिए क्या है, आपके पास क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू। आप डिजाइन व्यू से भी क्वेरी बना सकते हैं और यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी, आप यहाँ विजार्ड के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। डिजाइन व्यू और विजार्ड दोनों तरीकों से आप अपनी क्वेरी बना सकते हैं। थर्ड आपको क्या दिख रहा है, क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू। तो जो एसक्यूएल है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, वो व्यू आप यहाँ बना सकते हैं। आगे हम जाकर के देखेंगे दोस्तों कि किस तरीके से हम लोग एसक्यूएल के कोड को भी यहाँ लिख सकते हैं।
ऐसे ही जब आप फॉर्म बनाते हैं तो फॉर्म बनाने के भी कुछ तरीके हैं, जैसे डिजाइन व्यू है और विजार्ड है यहाँ पर भी। और ऐसे ही दोस्तों जब आप लास्ट में रिपोर्ट देखेंगे तो रिपोर्ट में भी क्या आ रहा है, डिजाइन व्यू और विजार्ड। तो कुल मिला के चारों में आपको ये ऑप्शन मिलेगा, डिजाइन और विजार्ड का। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जाकर के टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस टेबल पे क्लिक करने के बाद आप डिजाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस तरीके से एक व्यू मिलेगा आपके सामने। एक टेबल हम लोग यहाँ क्रिएट करें किसके अंदर है, ss.odb में टेबल 1। अभी फिलहाल इसका नाम टेबल 1 है। जब आप इसको सेव करेंगे तो इसका नाम स्टोर कर दिया जाएगा, जो भी आप रखना चाहें। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट जो आपके पास है वो है विजार्ड टू क्रिएट टेबल। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये टेबल विजार्ड ओपन करता है, जिसमें ये क्या करता है, पहले से इसके पास खूब सारी अलग अलग जो है वो टेबल्स बनी हुई है और उन टेबल्स को आप यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एक बार डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू में जाएंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे भी कहा भी था, आपके पास है ss.odb के अंदर टेबल 1 बन रही है और ये टेबल डिजाइन में आपने ओपन किया है। यहाँ फील्ड के नेम आप देखते हैं, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं लिख देता हूँ रोल नंबर, इसी तरीके से यहाँ पे जाके लिख देता हूँ नेम और उसके बाद में लिख देता हूँ हिंदी, इसी तरीके से इंग्लिश और लास्ट अपन देख लेते हैं इसमें मैथ्स। मैं यही स्टोर करना चाह रहा हूँ। अब देखिए जो रोल नंबर है उसका टाइप क्या होगा, आप यहाँ पर जाकर के देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग डेटा के टाइप है। इसको हम अभी आगे जाते हुए डिस्कस करने वाले। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर टीनी इंटीजर है, बिग इंटीजर है, इमेज है, बाइनरी है, ठीक है, बाइनरी फिक्स्ड भी है और बाइनरी का जो वेरिएबल बाइनरी है वो भी है। ऐसी दोस्तों आपके पास मेमो है, टेक्स्ट है, नंबर है और इसी तरीके से डेसिमल है, इंटीजर है और इसी तरीके से स्मॉल इंटीजर है, फ्लोट है, रियल है, डबल है, टेक्स्ट है, ठीक है। टेक्स्ट और वेरकेर आप देखेंगे दो चीजें मिलती है, एक आपको मिलेगा टेक्स्ट में वेरकेर और एक वेरकेर में मिल रहा है आपको इग्नोर केस, जो कि टेक्स्ट का जो केस है अपर केस और लोअर केस उसको भी इग्नोर करता है। ऐसी दोस्तों यस और नो यानी कि बूलियन टाइप भी आपको देखने को मिलेगा, डेट भी होगा, टाइम भी होगा, डेट एंड टाइम जो टाइम स्टैम्प है वो भी होगा, ऐसे बहुत सारे। अब देखिए रोल नंबर क्या होता है। रोल नंबर एक नंबर होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी, तो ये क्या है, नंबर से। नंबर को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटीजर, इसलिए मैं यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ, इंटीजर। अगर हम चाहें तो डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो लिख दे, इसका कोई खास इफेक्ट होगा नहीं, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं यहाँ पर, सपोज कि कुछ भी लिखना चाहते हैं, क्लास, ठीक है, सपोज 10th या जो कुछ भी आप लिखना चाहें। इसी टाइप से नेम, नेम जो है वो आपके पास वेरकेर होता है। वेरकेर का मतलब क्या है कि जैसे आपने यहाँ पर साइज बता दी 20, अगर दोस्तों आप 20 कैरेक्टर डाले तो इसकी साइज ऑटोमेटिक 20 हो जाएगी। अगर आपने 15 कैरेक्टर डाले तो इसकी साइज 15 हो जाएगी। अगर आपने 30 कैरेक्टर टाइप किए तो 30 साइज हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन ने क्या लिया है, वेरकेर लिया है, ठीक है। क्या है आपके पास, वेरकेर, ये रहा आपके पास टेक्स्ट वेरकेर। इसी तरीके से इंग्लिश, अब देखिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ जो है, अगर आपको लगता है कि आपके जो मार्क्स हैं, जैसे सपोज कि 100 मार्क्स का है, 99 ही आ रहे हैं या 98 या 97 ऐसे आ रहे हैं, तो आप क्या लेंगे, इंटीजर। लेकिन अगर आपको लगता है 87.5 या इस टाइप से कुछ पॉइंट वाली वैल्यू आ रही है, तो आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं, फ्लोट ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों क्या ले रहा हूँ, इंटीजर। आप अगर पॉइंट वाली वैल्यू चाहिए तो आप क्या कर देंगे, फ्लोट कर देंगे। मैं यहाँ पर दोस्तों ले रहा हूँ इंटीजर और ऐसे ही इसमें भी अपन क्या ले लेंगे, इंटीजर ले लेंगे। इस तरीके से अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर कुछ टेबल क्रिएट कर दी है। सिंपल है, क्या करा है, बस फील्ड के नेम बताने हैं आपको, फील्ड का टाइप बताना है, डिस्क्रिप्शन जरूरी नहीं है। अगर दोस्तों यहाँ आप ऑब्जर्व करें, जैसे रोल नंबर जो अपने पास है, यहाँ आप देखेंगे ऑटो वैल्यू। ऑटो वैल्यू का मतलब अगर आप नहीं देना चाह रहे हैं कोई वैल्यू, तो उस केस में उसको क्या ऑटोमेटिक कोई वैल्यू लेनी है कि नहीं। अगर दोस्तों सपोज आप यस करते हैं तो आप यस करने पर ये बता सकते हैं कि उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या रहेगी और फॉर्मेट का एग्जांपल आप यहाँ पर बता सकते हैं। ऐसी कुछ चीजें हैं ऑटो वैल्यू, मतलब आपने कोई वैल्यू नहीं दी है तो यहाँ पर उसको क्या लेना है। अगर आप नो कर देंगे तो वो हट जाएगा। अच्छा, एंट्री रिक्वायर्ड, मतलब आपने देखा होगा कई बार कोई फॉर्म में स्टार बना होता है, वैल्यू तो डालनी ही डालनी है, अगर आप वैल्यू नहीं डालेंगे तो आगे प्रोसेस होगा ही नहीं। तो इसके लिए आप यहाँ पर एंट्री रिक्वायर्ड यस करना चाहें तो परमानेंट मतलब फिक्स है कि यहाँ पर आपको वैल्यू डालनी ही डालनी है, आप ऑप्शनल भी रख सकते हैं नो। तो यहाँ पर क्योंकि दोस्तों मैं इस रोल नंबर को बनाऊंगा प्राइमरी, ठीक है, तो प्राइमरी की जब आप बनाएंगे तो आप इसको वैसे भी एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। इसी टाइप से लेंथ, यानी कि ये जो आप वैल्यू डाल रहे हैं सपोज, तो इसकी वैल्यू क्या रखना चाहते हैं, इसकी लेंथ आप क्या रखना चाह रहे हैं। सपोज नेम है तो नेम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का हो सकता है,
जैसे मैं इस पे जाता हूँ तो आप देखेंगे लेंथ कितनी है यहाँ पर 100, आप 100 तक इसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई वैल्यू नहीं डालते तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जानी चाहिए आप वो भी यहाँ पर बता सकते हैं। इसी टाइप से जैसे फोन नंबर आपने देख सकते हैं, फोन नंबर अगर किसी ने नहीं बताया तो सपोज स्कूल के फोन नंबर उसमें ऐड हो जाए, एड्रेस अगर आप नहीं बता रहे सपोज तो उसमें स्कूल का एड्रेस ऐड हो जाए। इस टाइप से आप यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। आप यहाँ पर एंट्री रिक्वायर्ड, लेंथ, डिफॉल्ट वैल्यू या फॉर्मेट एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से एक बार सेव कर लेते हैं। जैसे ही आप सेव करेंगे आपकी टेबल का नाम जो ऊपर अभी डिफॉल्ट टेबल 1 था आप यहाँ अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ मार्क्स। ठीक है, मैं इसका नाम मार्क्स रख रहा हूँ और ओके कट पे क्लिक कर देता हूँ। अभी क्या बोला, नो प्राइमरी की, अ यूनिक इंडेक्स ऑफ प्राइमरी की इज रिक्वायर्ड। जैसा मैं आपसे कह रहा था कि रोल नंबर को अपन क्या बनाएंगे अभी, प्राइमरी। तो बोल रहा है यूनिक इंडेक्स और प्राइमरी की इज रिक्वायर्ड फॉर डेटा रिकॉर्ड आइडेंटिफिकेशन इन दिस डेटाबेस। तो यहाँ हमको क्या करना चाहिए, ये जो रोल नंबर है इसको अपन प्राइमरी की बनाते हैं। मतलब ये वैल्यू देखिए, नाम जो है वो रिपीट हो सकते हैं, मार्क्स भी रिपीट हो सकते हैं, लेकिन जो रोल नंबर है वो आपका रिपीट नहीं होगा। जैसे सपोज आपका रोल नंबर 10 है, ठीक है, तो क्या 10 रोल नंबर किसी और का भी हो सकता है क्या, नहीं हो पाएगा, एक क्लास में तो नहीं हो सकता। तो ऐसे इस टेबल में हम इस पे राइट क्लिक कर सकते हैं, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बटन, ठीक है, यहाँ पर इस हेडर पे आप क्लिक करें और इसमें राइट क्लिक करके आप यहाँ प्राइमरी की पे क्लिक कर दें। इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये प्राइमरी की बन चुकी है। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक छोटी सी चाबी, एक की भी आपको दिखाई दे रही है। अब सिंपल है, आप इसको सेव कर दीजिए, जो भी नाम रखना है। मैं इसका नाम रख देता हूँ मार्क्स और यहाँ से कर देता हूँ ओके। जब आप ओके करेंगे दोस्तों आपकी टेबल बन चुकी है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। आप ऑब्जर्व करेंगे टेबल जिसमें अभी तक कुछ नहीं था, अभी इस डेटाबेस में एसएस है ना, इस एसएस के अंदर आप क्या देखेंगे, मार्क्स। तो ये आपको दिख रहा होगा मार्क्स, मार्क्स नाम की एक टेबल आप क्रिएट कर चुके हैं। अगर आप दोस्तों इसमें एंट्री करना चाहें तो एंट्री भी कर सकते हो, और अगर आप इसमें एडिटिंग करना चाहें तो राइट क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं, जैसे कि हम अभी देख रहे थे। ठीक है, और एंट्री करना चाहते हैं तो आप इसमें डबल क्लिक भी कर सकते हैं। यहाँ से नाम बदलना है तो नाम रीनेम कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल दोस्तों इस पे जाकर डबल क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो टेबल थी आपके पास, जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आपकी ये फाइल ओपन हो चुकी है, इट मींस ये टेबल ओपन हो चुकी है। और इस टेबल में आप कुछ भी एंट्री कर सकते हैं। सपोज किसी का रोल नंबर था, ठीक है, 10101, ठीक है, ऐसे मतलब 10th ए का रोल नंबर 1 है। इसका नेम है दोस्तों अपने पास सपोज अविनाश, ठीक है, और उसके मार्क्स आए हैं कुछ इस तरीके से, और इसी तरीके से नेक्स्ट है 10102, ठीक है, इसका नाम अपन ले लेते हैं यहाँ पर भावेश, और भावेश जो है उसके मार्क्स आ गए कुछ इस तरीके से। इसी टाइप से 10103 ले लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं अपन चंदन, ठीक है, और इसके जो मार्क्स है दोस्तों वो ही है। इसी टाइप से 10104 अपन ले लेते हैं और यहाँ पर अपन इसका कुछ भी नाम स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि तुषार, और तुषार के जो मार्क्स आए हैं वो कुछ इस तरीके से आ गए, 10105 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अपन नाम डाल देते हैं सपोज स्नेहा, स्नेहा के मार्क्स कुछ इस तरीके से आ चुके हैं। तो आप जितनी भी एंट्री करें कर सकते हैं दोस्तों। लास्ट में अगर आप कंट्रोल एस कर देंगे तो आपका डेटा सेव हो चुका है। बस ये सिंपल सा काम था, आप इसको क्लोज कर सकते हैं। एक टेबल बनी हुई है, डबल क्लिक करेंगे आपको आपका डेटा दिख जाएगा। आप अभी भी अगर इसमें कोई चेंजेस करना चाहें तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट चेंजेस कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको टेबल बनाना आ चुका होगा। अभी हमने टेबल कैसे बनाई थी, एक ऑप्शन था आपके पास क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं दोस्तों यहाँ पर टेबल जो क्रिएट करनी है वो विजार्ड के थ्रू करनी है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि विजार्ड में जाने के लिए आपके पास कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये विजार्ड का मतलब क्या है, स्टेप बाय स्टेप। दूसरा ये कह रहा है भाई आपको किस टाइप की टेबल बनानी है, तो इसने क्या कर रखा है, पहले से ही कुछ टेबल्स बना रखी है जिसको दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक जिसको कहते हैं अपन बिजनेस, जबकि दूसरा है आपके पास पर्सनल। दोस्तों बिजनेस में जाएंगे तो बिजनेस से रिलेटेड यानी कि जो सैंपल टेबल्स हैं, यहाँ इतनी सारी टेबल्स बनी हुई पड़ी है, इनमें से कोई भी आप एक टेबल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप पर्सनल में जाएंगे तो पर्सनल में भी यहाँ पर आपके पास बहुत सारी अलग अलग टेबल्स बनी हुई पड़ी है, तो आप इसमें से जो भी चूज करना चाहे कर सकते हैं। मैं दोस्तों सपोज एक बार यहाँ बिजनेस में जाता हूँ और बिजनेस में जाने के बाद मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ सपोज कि एम्प्लॉय, या आप कोई दूसरा भी चूज कर सकते हैं। एम्प्लॉयज जो टेबल है उसमें बहुत सारे फील्ड है, जैसे कि एम्प्लॉयज की सिटी क्या है, उससे रिलेटेड कोई नोट्स है, उसकी फोटो, टाइटल, सैलरी, एड्रेस, ये ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है
आप इनमें से कोई भी आपको जो जो चाहिए वो वाले फील्ड आप चूज कर सकते हो। जैसे दोस्तों सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ से सिटी लेना या और भी आप कुछ लेना चाहें, तो मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, सिटी आ जाएगा। इसी टाइप से दोस्तों अगर अपन देखें सैलरी, तो सैलरी पे सेलेक्ट करके इस बटन पे क्लिक करें, ये भी आ जाएगा। इसी टाइप से अगर अपन देखें तो नीचे आपको मिल जाएगा नेम या फर्स्ट नेम जो भी है, इसको सेलेक्ट करें, इस तरफ ले आए, फर्स्ट नेम आ गया। इसी टाइप से एम्प्लॉय आईडी अगर अपन लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। इसी तरीके से और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे फोन नंबर आप ये भी ले सकते हैं। इसी टाइप से अगर अपन ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर लेना चाहें या ऐसी कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपको जो सही लगे आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अब देखिए जैसे सपोज मैं चाहता हूँ फर्स्ट नेम को ऊपर की तरफ लेना है, तो यहाँ से ऐसे ऊपर कर सकते हैं। पहले फर्स्ट नेम आ जाए, सपोज एम्प्लॉय आईडी को आप ऊपर देना चाह रहे हैं, सबसे ऊपर एम्प्लॉय आईडी आ जाए, फिर फर्स्ट नेम आ जाए। उसके बाद अपन चाहते हैं यहाँ से कि उसका जो फोन नंबर है या सैलरी है वो आ जाए, सपोज इस तरीके से। और इसी तरीके से उसके बाद उसकी सिटी और कॉन्टेक्ट नंबर। तो जो आपको टेबल चाहिए यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। उस टेबल में जो फील्ड चाहिए वो आप इस जगह से चूज कर सकते हैं अवेलेबल फील्ड्स में, और उनमें से सेलेक्ट करिए, आप इस तरफ लाएं, आप यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं या इस तरफ से वापस आप इसको डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आएगा सेट टाइप्स एंड फॉर्मेट। तो जैसे ही अपन नेक्स्ट करेंगे बताएगा यहाँ पर इसका ये टाइप है, डिफॉल्ट जो टाइप है। जैसे कि एम्प्लॉय का टाइप इसने इंटीजर ले रखा, अगर आप बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। इसी तरीके से फील्ड का नाम जो है उसने एम्प्लॉय आईडी लिखा है, अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं EID ENO या और भी कुछ वैल्यूज अगर आप बदलना चाहें तो अपन चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ ENO, ठीक है, ENO कर देता हूँ मैं, ENO, ठीक है, तो एम्प्लॉय नंबर है। इसी टाइप से ऑटो वैल्यू रखना चाहते हैं, एंट्री रिक्वायर्ड है, लेंथ है। इसी टाइप से जैसे एम्प्लॉय नंबर था, आप फर्स्ट नेम की जगह आप केवल नेम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं केवल नेम कर देता हूँ। अगर आप कुछ फॉर्मेट चेंज करना चाहें कर सकते हैं, जैसे सैलरी है, सिटी है, ठीक है। फोन नंबर की जगह मैं यहाँ कर देता हूँ कॉन्टेक्ट, तो आप अपन ऐसा भी कर सकते हैं कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी हो जाएगा, कॉन्टेक्ट की स्पेलिंग करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा। बस ये इतना सा ही काम करना है। नेक्स्ट करेंगे आप। अगर आप कोई प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो आप वो भी चूज कर सकते हैं। तो लिखा है क्रिएट अ प्राइमरी की, ऑटोमेटिकली ऐड अ प्राइमरी की, ऑटोमेटिक ऐड कर लेगा, ठीक है। इसी तरीके से इसके बाद आपके पास है ऑटो वैल्यू। अगर आप उसमें वैल्यू नहीं डालेंगे तो वैल्यू भी ऑटोमेटिक कर सकता है, जो भी आप सेलेक्ट करें, जैसे रोल नंबर 1 2 3 4 5, उसके बाद ऑटोमेटिक चलता जाए, तो आप ये भी कर सकते हैं। और आप इसको ऑफ करेंगे तो आप ऐड कर सकेंगे। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास यूज एन एग्जिस्टिंग फील्ड एज अ प्राइमरी की। तो या तो ये खुद अपने हिसाब से कोई प्राइमरी की के लिए जैसे सीरियल नंबर टाइप समथिंग कुछ बना दे, या नहीं तो अपने पास जो अपने टेबल बने उसमें से कोई एक प्राइमरी की का फील्ड अपन बता दे, जैसे कि मैंने यहाँ से चूज किया है एम्प्लॉय नंबर, ठीक है। और डिफाइन अ प्राइमरी की एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फील्ड्स, तो आप यहाँ पर ये भी चूज कर सकते। खैर मैं यहाँ से इसी को चूज कर रहा हूँ दोस्तों। इसी तरीके से ऑटो वैल्यू करेंगे तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से आगे कंटिन्यू चलता जाएगा अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो। अदरवाइज आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं इसके बाद फिर से करता हूँ नेक्स्ट करेंगे तो आपसे क्या बोल रहा है, इस टेबल का क्या नाम रखना है, क्योंकि आपने जो यहाँ पर देखा था सेलेक्ट फील्ड के अंदर यहाँ अपने टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉइज। अगर आप एम्प्लॉइज ही नाम रखना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज आप कुछ और भी नाम रख सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय डिटेल या एम्प्लॉय नेम या एम्प्लॉय कुछ भी XYZ जो भी आप रखना चाहें। ओके, अभी ये दोस्तों टेबल बन जाएगी जैसे आप फिनिश करेंगे, लेकिन फिनिश करने के बाद आपको क्या करना है वो भी आप बता सकते हैं। व्हाट डू यू वांट टू डू नेक्स्ट। अभी आपको वैसे तो ये रखूंगा मैं, यहाँ ऑप्शन क्या है, इंसर्ट डेटा इमीडिएटली। आप जैसे ही इस पे फिनिश करेंगे इसके बाद टेबल ओपन हो जाएगी एडिट मोड में, आप इसमें वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही मॉडिफाई द टेबल डिजाइन, अगर आप टेबल का डिजाइन बाद में बदलना चाहते हैं तो आप ये बता दीजिए जैसे फिनिश करेंगे। हालांकि आप डिजाइन तो यहाँ पे जाकर के भी चेंज कर ही सकते थे, फिर भी इसमें ऑप्शन है आप बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। इसी तरीके से क्रिएट अ फॉर्म बेस्ड ऑन दिस टेबल, ठीक है, तो आप इस टेबल पे एक फॉर्म वगैरह जो है वो भी क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल मैं इंसर्ट डेटा इमीडिएटली करके इसके बाद इसको कर देता हूँ फिनिश। जैसे दोस्तों अपन फिनिश पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे फिर से यहाँ पर भी वैसी टेबल बन चुकी जैसे हमने पहले बनाई थी। अब एम्प्लॉय आईडी है सपोज 101, ठीक है। नेम अपन यहाँ डाल देते हैं किसी का योगेश, और सैलरी है सपोज उसकी दोस्तों अपन डाल देते हैं 27,000 रुपीज। ऐसे ही सिटी उसकी अपन कर देते हैं यहाँ पर सपोज अजमेर, और कॉन्टेक्ट नंबर है 9876543210। ऐसी एक और एम्प्लॉय की डिटेल डालना चाह रहा हूँ दोस्तों, जिसका नाम यहाँ पर अपन ले लेते हैं सपोज की विशेष, ठीक है।
तो विशेष जो है उसकी सैलरी अपन कर देते हैं 45,000 और ये अपन कर देते हैं जोधपुर, इस तरीके से। इसी टाइप से इनका जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो अपन ये कर देते हैं कुछ ऐसे ही। इसी तरीके से अगर आप कुछ और भी इसमें डिटेल डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। फाइनली दोस्तों, जैसे जैसे आप नेक्स्ट जाएंगे आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक सेव होती जाएगी। अदरवाइज आप फिर भी चाहें तो कंट्रोल एस कर सकते हैं, जिससे कि आपका डेटा सेव हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों, अपन ने पहले बनाई थी अभी जो एक मार्क्स नाम की टेबल बनाई थी, और अभी भी रिसेंटली जो बनाई है वो एम्प्लॉइज नाम की टेबल बनाई। तो दोनों टेबल्स आपके सामने आ चुकी है। अब टेबल बनाते कैसे, आई होप आपको दोस्तों ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे हम जाते हुए देखेंगे क्वेरी कैसे बनाते हैं, फॉर्म कैसे बनाते हैं और रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। तो ये एक बेसिक सा ऑप्शन था दोस्तों जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब अपन वापस से बात कर लेते हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकली कि भाई टेबल आखिर होती क्या है। तो दोस्तों, व्हाट इज अ टेबल? अ टेबल इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ठीक है, तो आप टेबल क्यों बनाते हैं? जिससे कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। It consists of rows and columns with small rectangular cells या called cells। ठीक है, तो यहाँ आपके पास जैसे विनय लिखा है अपन ने यहाँ पर, या ये विशाल, विख्यात, जो भी आपने नाम देख रहे हैं, ये सब क्या है आपके पास सेल्स है। और ये सेल्स क्या होते हैं? रो और कॉलम का एक इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, इसी टाइप से अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पर, these rows and columns are referred to as records and fields respectively। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो कॉलम्स होते हैं, ठीक है, कॉलम्स, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? फील्ड्स बोल सकते हैं। और इसके अंदर यहाँ अपन जो है रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं, जैसे रोल नंबर 2 है, नेम विशाल है, हिंदी इंग्लिश मैथ के जो भी मार्क्स है। इसी तरीके से each cell of data in a table is a part of both a field and a record। इसी तरीके से अपन देखेंगे क्या है कि a field is a data element which can store one type of information, जिसमें आप एक टाइप की इंफॉर्मेशन रख सकते हो। जैसे रोल नंबर में सारे के सारे रोल नंबर आप स्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से सारे के सारे कॉन्टेक्ट के अंदर आप कॉन्टेक्ट नंबर डाल सकते हैं। हिंदी वाले में सारे के सारे हिंदी के मार्क्स ही आएंगे। तो इस तरीके से आप एक टाइप का डेटा अपने कॉलम में डाल सकते हैं। Each field has a field type that determines the type of values that can be stored under it। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास the type of data contained within a field is described by the title at the top of each field known as। ठीक है, तो ये सिंपल है, इसमें फील्ड नेम के हिसाब से आप वैल्यू डालते हैं। नेक्स्ट है the field name that we define should give a clear understanding about their contents। तो आप इसको बिल्कुल क्लियरली बता देते हैं कि भाई फील्ड में किस टाइप की वैल्यू आएगी। जैसे अगर मैं ऊपर लिखता हूँ आधार कार्ड नंबर, तो उन सभी के अंदर अपन आधार कार्ड नंबर ही डालेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड यूज करेंगे एज अ टाइटल आपके फील्ड का, तो फिर वहां पर वैल्यू शायद गलत भी आ सकती है। तो ये बताया जा रहा है कि इसको आप ढंग से एक बार उसको अच्छे से क्रिएट करें। खैर, नेक्स्ट है आपके पास क्वेरी। क्वेरी क्या होता है दोस्तों? बहुत सारा डेटा पड़ा है, उसमें से आप कुछ डेटा उठाना चाहते हैं। सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों, जैसे कुछ कंडीशंस के बेस पे आपको डेटा उठाना है। लाइक अगर आप Amazon पे जाते हैं और आपको अगर मोबाइल परचेज करना है, तो आप क्या करेंगे? उनके पास बहुत सारा डेटा पड़ा है, उसमें से दोस्तों उन्होंने केवल आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसमें से भी आपको क्या दिखा रहा है? मोबाइल। अब मोबाइल में भी आप ये चाहते हैं कि इस कंपनी का मोबाइल होना चाहिए, तो बाकी सारी कंपनी हट जाएगी। पर्टिकुलर इस मोबाइल में ये कंपनी, इसमें इतने जीबी रैम, और इसके बाद आपके पास जो है इस कलर का आपको फोन चाहिए और इस रेंज का फोन चाहिए, तो बाकी सारी चीजें हट जाएंगी। कुछ पर्टिकुलर डेटा आप फिल्टर करके लेके आते हैं, जिसको आप डेटा को अपना यूज करना चाहते हैं। तो ऐसे ही क्वेरी क्या है? क्वेरी इज लाइक अ सिंपल क्वेश्चन दैट वी आस्क टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस में आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे अगर दोस्तों मैं चाहता हूँ ये देखना कि मेरे स्कूल की जो फीस काउंटर पे जाके मैं पता करना चाहता हूँ अभी कितने लोगों की फीस पेंडिंग है, तो जो फीस पेंडिंग है वो मुझे 1 सेकंड में पता चल जाएगा। बस वहां पर बस मुझे कुछ वैल्यूज लिखनी होगी। तो जैसे ही मैं सॉफ्टवेयर में कुछ लिखूंगा, इन्फॉर्मेशन मेरे सामने। इसी तरीके से सपोज कोई स्टूडेंट है जिसका स्कॉलर नंबर 10235 ऐसे कुछ भी नंबर है, मैं टाइप करूं, उसकी पूरी की पूरी डिटेल मुझे दिख जाए, तो मैं क्या बता रहा हूँ? एक कंडीशंस बता रहा हूँ, जिसका रोल नंबर ये हो, या जिसकी फीस यस और नो में आई हो, या फिर मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ कि वो स्टूडेंट्स की डिटेल मुझे मिल जाए जिसके मार्क्स 80% से ज्यादा आए हो या 80% से कम आए हो। तो इस टाइप से आप कुछ क्वेरी लगा सकते हैं। सिमिलरली इन LibreOffice बेस, व्हेन यू बिल्ड अ क्वेरी, जब आप एक क्वेरी बनाते हैं, यू आर डिफाइनिंग स्पेसिफिक सर्च कंडीशंस। आप कुछ कंडीशंस बता रहे होते हैं जिसके बेस पे आपको डेटा मिलता है। इसी टाइप से यू कैन यूज क्वेरीज टू व्यू चेंजेस, समराइज एंड एनालाइज स्पेसिफिक डेटा इन डिफरेंट वेज। तो क्वेरी के थ्रू आपके पास जो वो बहुत सारा अलग अलग टाइप का डेटा आता है, आप उस डेटा को देखते हैं, उस डेटा पे को समरी कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, और डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसमें कुछ डिसीजंस भी ले सकते हैं।
इसी टाइप से दोस्तों आपके पास नेक्स्ट आता है फॉर्म। तो फॉर्म क्या है, जैसा आप देख भी रहे हैं फॉर्म, जिसमें आप नेम, ईमेल एड्रेस या कोई आपकी चॉइस वो आप सेलेक्ट करते हैं। तो फॉर्म एक जो है फॉर्मेट है जिसके थ्रू आप इजीली डेटा एंट्री कर सकते हैं। अगर आप लिब्रे ऑफिस बेस देखें तो लिब्रे ऑफिस बेस में भी जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं अपने डेटाबेस की टेबल के अंदर, तो वो थोड़ा आपको शायद टफ हो सकता है। जनरली अपन अपना टेबल जो है हर एक के सामने लाके नहीं रखते। जनरली अपन क्या करते हैं, उसका एक फॉर्म का फॉर्मेट बनाते हैं, लोगों के सामने फॉर्म रखते हैं, जैसे गूगल फॉर्म आता है उसमें अपन अपनी एंट्री करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज अ फॉर्म? A form is a piece of paper on which a user fill required information in a specific field. अगर मैं आपको एक फॉर्म देता हूं, जैसे आप स्कूल में एडमिशन फॉर्म भी फिल करते हैं, तो उसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं जहां आप अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। ठीक है, लाइकवाइज इन लिब्रे ऑफिस बेस फॉर्म्स वर्क क्वाइट सिमिलर टू इट। इट अलाउज यू टू ऐड एंड अपडेट डेटा इन वन रिकॉर्ड एट अ टाइम इन अ टेबल। आप टेबल के अंदर जो है एक रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं और बाद में आप चाहें तो उस रिकॉर्ड को अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, डेटा कैन बी इंसर्टेड, अपडेटेड एंड डिलीटेड फ्रॉम अ टेबल बाय यूजिंग अ फॉर्म ऑब्जेक्ट। आप टेबल के अंदर से डेटा को डिलीट करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं या इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप कहां से? फॉर्म के बेसिस पे फॉर्म ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस बेस में दोस्तों हम फॉर्म दो तरीके से बना सकते हैं। एक है आपके पास डिजाइन व्यू और दूसरा है विजार्ड, जो मैं आपको अभी प्रैक्टिकली बता भी चुका था। इसी टाइप से आपके पास है व्हाट इज अ रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट का मतलब क्या है कि आपके पास जो बहुत सारा डेटा पड़ा है उस डेटा को आप चाहते हैं प्रिंटेड फॉर्म में लेना। ठीक है, समराइज फॉर्म में वो आप ले सकते हैं। तो रिपोर्ट इज एन इफेक्टिव वे टू ऑर्गेनाइज एंड समराइज डेटा फॉर व्यूइंग और प्रिंटिंग। आप प्रिंट करने या देखने के लिए अगर आप यूज करें तो आप रिपोर्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन लिब्रे ऑफिस बेस यू कैन क्रिएट अ रिपोर्ट इन टू डिफरेंट वेज। इसमें रिपोर्ट आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक है आपके पास वही डिजाइन व्यू और दूसरा भी वही है आपके पास विजार्ड। तो दोनों ही तरीकों से आप बना सकते हैं। अभी देखिए अपन ने क्या क्या डिस्कस किया है दोस्तों। हमने डिस्कस किया है कि आपके पास टेबल क्या होती है, क्वेरी क्या है, इसी टाइप से फॉर्म क्या है और रिपोर्ट क्या है। चारों टाइप के ऑब्जेक्ट्स को अपन ने डिस्कस किया है। एग्जाम में दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं चारों ऑब्जेक्ट्स के डेफिनेशंस। डेफिनेशंस आप जरूर याद रखिएगा, फॉर्म क्या है, रिपोर्ट क्या है। ठीक है, स्पेशली अगर मैं आपसे कहूं तो फॉर्म, रिपोर्ट, इनको आप जरूर याद रखिएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट आपके पास आएगा दोस्तों डेटा का टाइप। जैसे अभी हम लोग अपनी टेबल में डेटा स्टोर कर रहे थे तो अपने पास एक ऑप्शन आया था कि आपके डेटा का टाइप क्या होगा। तो डेटा का टाइप क्या है? जनरली अपन अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं अलग अलग फॉर्म में, जैसे नंबर्स में, जैसे टेक्स्ट में, जैसे यस और नो टाइप में। तो ये सब क्या है? आपके पास फॉर्मेट है, पहले से बनाया हुआ फॉर्मेट। तो आपके पास एक्सेल में, पावर पॉइंट में, ऐसे जो भी आप देखते हैं अलग अलग टाइप के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को जब अपन बेसिकली अगर स्टोर करते हैं इंटरनली कंप्यूटर में, तो उसके लिए क्या होता है? आपके पास एक डेटा का टाइप है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कलर, तो रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, ये क्या है? एक कलर है। लेकिन इस कलर का क्या आपके पास एक जिसके थ्रू आप उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, वो क्या? उसका एक डेटा का टाइप है। जैसे स्मेल है, ठीक है, जैसे टेस्ट है, ये सब क्या है? आपके पास डेटा के टाइप्स होते हैं। ऐसे ही अपने वैसे तो अपन जानते हैं कंप्यूटर जो है वो बाइनरी फॉर्म में काम करता है, लेकिन सॉफ्टवेयर डेटा को स्टोर जब करती है तो उसके लिए अपनी हर अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर डेटा का कुछ फॉर्मेट आपको देते हैं, उसको अपन क्या बोल सकते हैं? डेटा का टाइप। तो डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप आर यूज्ड टू डिक्लेयर द फील्ड ऑफ अ टेबल। एक टेबल के अंदर जो वैल्यू आप डालेंगे उसका टाइप क्या होगा, ये आप यहाँ बताते हैं डेटा टाइप है। अ फील्ड टाइप डिटरमाइंस द टाइप ऑफ डेटा अ पर्टिकुलर फील्ड कैन एक्सेप्ट, जिसके थ्रू आपकी जो टेबल है उस डेटा को स्टोर कर सके, वो एक्सेप्ट कर सके, वो टाइप आपको बताना होता है। Once the field type is defined, we cannot another different type of data in it. अगर आपने एक बार टाइप बता दिया है तो उसके बाद दूसरे टाइप का डेटा आप उसमें स्टोर नहीं कर पाते हैं। जनरली कुछ बेस के अंदर जो है अपन टाइप यूज करते हैं, जैसे इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? बिना पॉइंट की वैल्यू, जैसे 5, 9, 6 ऐसे। फिर है फ्लोट। फ्लोट क्या? जैसे 7.5, 9.8, यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू आएगी। ऐसी दोस्तों टेक्स्ट आता है। टेक्स्ट में क्या आपके पास, जैसे मैंने लिखा है स्कोशाला, जो कि सिंगल कोट या डबल कोट में अपन लिखते हैं। ऐसी डेट एंड टाइम है, तो डेट जैसे 22/10/2021, कोई भी आप एक डेट यहाँ चूज कर सकते हैं। टाइम भी होगा तो उसमें पीछे टाइम भी आ जाएगा, जैसे सपोज 5:18:19। ऐसे ही बुलियन भी एक टाइप होता है जिसमें यस और नो टाइप की वैल्यू लिखी जाती है। जैसे अपन के पास दो ही ऑप्शन है, तो ये या फिर इन दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट करना है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? बुलियन टाइप है अपने पास। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप आगे समझेंगे भी। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं अलग अलग टाइप, जैसे इंटीजर। इंटीजर क्या है? इंटीजर एक होल नंबर होता है जिसको आप इंटीजर कहते हैं। ठीक है, फॉलोइंग आर द डिफरेंट इंटीजर डेटा टाइप्स हैं जो कि अपनी साइज के हिसाब से।
सपोज अपन कहते हैं कि नंबर तो स्टोर करें, लेकिन कुछ ऐसा नंबर है अपने पास, जैसे कि आपके पास एक ही नंबर है 5। अब एक नंबर है आपके पास 5000, तो 5000। इसी टाइप से दोस्तों आपके पास 5 लाख, 5 करोड़, ऐसे एक नंबर अगर आपके पास रेंज में बड़ा होता जा रहा है, तो उनके लिए इंटरनली फिर भी आप अगर अपन देखें तो इंटीजर फिर अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक स्मॉल इंटीजर है, तो ये क्या बोल रहा है, इट स्टोर इंटीजर और होल नंबर, द फिक्स लेंथ ऑफ दिस टाइप इज 5। आप इसमें 5 डिजिट तक 5 वैल्यू आप इसमें लेंथ वाइज डाल सकते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं 10,000 तो 10000, या 9000 या कह सकते हैं 99,999 तो 99999, मतलब 5 डिजिट्स है, इससे ज्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका इंटीजर नंबर जो है उसकी लेंथ कितनी है, 10 डिजिट्स है, तो आप क्या ले सकते हैं, इंटीजर यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल इंटीजर। और अगर आपको लगता है आपका डेटा जो उसकी साइज है, उसकी जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, लगभग 20 की लेंथ है, 20 नंबर बहुत बड़ा होता है, इनफैक्ट मैं कहूँ तो आप लिखेंगे तो बोल भी नहीं पाएंगे, इतना बड़ा एक नंबर, तो उसको अपन यहाँ पर कैसे यूज करेंगे, बिग इंट के अंदर। ठीक है, बिग इंटीजर। ऐसे ही जो फ्लोट होता है दोस्तों, जिसमें पॉइंट वाली वैल्यू आपके पास आती है, ये फिर से कैटेगराइज होगी। अब फ्लोट डेटा टाइप होल्ड नंबर विद डेसिमल। ठीक है, फॉलोइंग आर द डिफरेंट फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स इन बेस दैट इन लेवल ऑफ एक्यूरेसी। तो यहाँ पर जो आपके पास है वो क्या है कि जो वैल्यूज है, ठीक है, इट स्टोर इंटीजर और होल नंबर्स एंड नंबर्स विद डेसिमल एंड फ्रैक्शन। इसमें आप एक डेसिमल और एक फ्रैक्शन को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, द डिफॉल्ट लेंथ ऑफ दिस फील्ड टाइप इज 15। आप इसमें 15 जो आपके पास है ना वो आप ले सकते हैं लेंथ। एंड द डिफॉल्ट डेसिमल प्लेस इज 0। डेसिमल प्लेसेस मतलब अगर आपने लिखा है 15 पॉइंट, तो मतलब 15 लिखा है तो 15 स्टोर हो जाएगा, और 15.5 लिखा है तो 15.5 भी स्टोर कर लेगा। अगर आप कुछ नहीं लिख रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट पॉइंट के बाद की वैल्यू उसमें नहीं आएगी। लेकिन कब, जब आप नंबर लेते हैं। लेकिन अगर आप नंबर की जगह डेसिमल लेते हैं तो ये क्या करेगा, आपने चाहे उसमें 5 पॉइंट के बाद कुछ लिखा है या नहीं लिखा, अगर आपने लिखा है सपोज 5.5 तो 5.5 स्टोर करेगा, और अगर आपने नहीं लिखा है तो उसको 5.0 स्टोर करेगा। बाय डिफॉल्ट क्या बोल रहा है, 15 तो उसकी लेंथ हो चुकी है, एंड द डिफॉल्ट डेसिमल प्लेस इज 1। डिफॉल्ट जो प्लेसिंग है वो आपके पास 1 होती है। इसी टाइप से आपके पास एक और आता है फ्लोट। इस फ्लोट में क्या होता है दोस्तों, इसकी जो लेंथ है वो है 7 और डेसिमल प्लेस है 1, और ऐसे ही डबल जो है उसकी लेंथ होती है 15 और इसकी जो डिफॉल्ट प्लेसिंग है वो है 1। ठीक है, तो बाकी सब कुछ एक जैसा ही होता है, आप इसमें से चाहे जो चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है दोस्तों, उसको कहते हैं अपन टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ कैरेक्टर और स्ट्रिंग। ठीक है, आप कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो आप स्टोर करते हैं, जैसे आपका नाम। ठीक है, और इन कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर। सपोज आपके घर का एड्रेस है A25। ठीक है, तो A25 जो है वो क्या है आपके पास, जिसमें कलेक्शन ऑफ नंबर्स भी और टेक्स्ट भी है, तो ये भी क्या कहलाएगा, टेक्स्ट ही कहलाएगा। दिस टाइप ऑफ डेटा इज नॉट यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन। आप इस टाइप के डेटा के ऊपर कैलकुलेशंस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एड्रेस, फोन नंबर, ये सब जो होते हैं जिस पे आप कैलकुलेशंस नहीं करते हैं। अब टेक्स्ट भी अलग अलग टाइप के हैं, एक है बाइनरी, एक है टेक्स्ट, ठीक है, जो कि फिक्स्ड है, और एक है टेक्स्ट जो कि varchar है आपके पास। तो इसमें भी क्या डिफरेंस है, ऐसे ही है, साइज को लेकर के है आपके पास सिंपल सा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट है डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम में क्या होता है आपके पास, आप इसमें डेट और डेट के साथ साथ टाइम को भी स्टोर कर सकते हैं। These data types are used to store date and time, या डेट और टाइम और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। आप केवल डेट डालना चाहते हैं, केवल टाइम डालना चाहते हैं, इसके साथ साथ डेट एंड टाइम दोनों को डालना चाहते हैं, तो जैसा आपके ऊपर लगे आपको आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ अपन को लेनी है, एडमिशन डेट लेनी है, प्रोडक्ट सेल डेट लेनी है, या उसका टाइम भी लेना है, तो ऐसी चीजें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अलग अलग टाइप है, केवल डेट, केवल टाइम, डेट एंड टाइम दोनों ही है। ठीक है, इसी टाइप से आपके पास आएगा दोस्तों बूलियन। बूलियन क्या होता है, जिसमें आप यस और नो की वैल्यू लेते हैं। ठीक है, द यस और नो जो आपके पास फील्ड होगा, यानी कि बूलियन टाइप होगा, ये आप चूज कर सकते हैं। बेसिकली इसके इंटरनली वैल्यू यस का मतलब 1 होता है और नो का मतलब आपके पास 0 होता है। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक डेटा का टाइप है। आई होप दोस्तों सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हम बेस में अपना डेटाबेस क्रिएट करते हैं, डेटाबेस के अंदर किस तरीके से हम लोग अपनी टेबल बनाते हैं, टेबल बनाने के तरीके कौन कौन से हैं, किस तरीके से हम अपनी टेबल को बाद में एडिट कर सकते हैं, उसमें वैल्यू कैसे स्टोर कर सकते हैं, और जो अपन अपनी टेबल बना लेते हैं उस टेबल का आप क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट भी बना सकते हैं, जिसको
मैंने आपको डिफाइन करके बता दिया है। आई होप दोस्तों ये भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर भी देखा था दोस्तों, यही था कि आप टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट किस तरीके से बनाते हैं। टेबल बनाने के तरीके, क्वेरी के तरीके, फॉर्म के तरीके, रिपोर्ट के तरीके। दोस्तों क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट ये मैं आपको बताऊंगा आगे के वीडियोस के अंदर, ठीक है, ताकि ये आपके लिए, क्योंकि ये वैसे भी बहुत लेंथी हो चुका है, तो आगे जाते हुए सारे टॉपिक्स में आपको बताऊंगा चैप्टर वाइज। जैसे कि आपकी बुक में एक एक चैप्टर्स को डिफाइन किया गया है, वैसे इन सभी टॉपिक्स को हम एक एक चैप्टर वाइज, एक एक वीडियो वाइज आगे डिस्कस करते जाएंगे। तो आज तो दोस्तों हम लोग एक बार इतना ही देखेंगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स थे आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों आज इतना ही देखने वाले हैं। इन केस दोस्तों आपके माइंड में कोई और क्वेरीज है, कुछ आप कहना चाहते हैं, कोई कमेंट सेक्शन में जाकर के अगर आप कुछ कहना चाहें तो दोस्तों जरूर कहिएगा। मैं आपके मैसेज का, आपके कमेंट का वेट करता हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे तो उसको लाइक जरूर कीजिए, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो एक बार आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।